तो डीके सर क्लासेस में फिर से आप लोग को एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आज के डीके सर क्लासेस का जो वैज्ञानिक प्रश्न है वह यह है कि सोना और चांदी यानी चांदी और सोने की चमक जल्दी क्यों नहीं जाती है। आप जानते हैं कि सोने और चांदी कीमती धातुओं में आता है। इसे नोबेल धातु के रूप में हम जानते हैं, नोबेल धातु के रूप में यह है। तो इसकी चमक ही इसकी एक कीमत का भी पहचान है। इसीलिए सोना और चांदी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इनके चमक बरकरार रहता है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो अब बात रहा कि भाई आखिर इनकी चमक जल्दी क्यों नहीं जाती है, अधिक दिनों तक ये कैसे जो है चमकीले बने रहते हैं। तो देखिए बात ऐसा है कि अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी धातु चमकीली होती है, होते हुए भी जल्दी से धूमिल क्यों हो जाती है, मधेश क्यों हो जाती है, उस पर काली परत क्यों बैठ जाती है। तो देखिए जैसे लोहा की हम बात करते हैं तो लोहा एक क्या है, बहुत क्रियाशील धातु है। जैसे ही इसको हवा के संपर्क में छोड़ा जाता है तुरंत हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बना लेती है, और उसके ऊपर जो है एक काले रंग की धब्बा बैठ जाता है, एक परत बैठ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हम सोना और चांदी की बात करें तो सोना और चांदी जो है वह रासायनिक क्रियाशीलता के सबसे निचले पायदान पर हैं, यानी ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये दूसरे पदार्थों से या दूसरे तत्वों से कहिए कि बहुत कम क्रिया करते हैं। अब जैसे हम जल की बात लें तो सोना और चांदी दोनों जो है जल से क्रिया नहीं करते हैं। एसिड की बात ले, अम्ल की बात ले तो ये भी एसिड से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार की बात करें तो इससे भी नहीं करते हैं। अब बात रहा हवा के ऑक्सीजन से, तो हवा के ऑक्सीजन से ये बहुत धीरे धीरे यानी बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए सोने और चांदी के गहने बनाए जाते हैं जो कीमती होते हैं, क्योंकि इनका चमक बहुत दिन बरकरार रहता है। अब ये क्या है कि जब सोने और चांदी जो है हवा के ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं तो बहुत लंबा दिन जाने के बाद उस पर थोड़ी थोड़ी काली परत बैठती है, जिससे उसका जो चमक है थोड़ा धीमी पड़ता है, लेकिन बहुत लंबे दिनों के बाद। इसीलिए चांदी और सोना जो है ज़्यादातर मूल्यवान हो जाता है, कीमती हो जाता है। और इस पर न इसकी चमक बरकरार रहने का कारण यही है कि ये बहुत अक्रियाशील होते हैं, क्रिया जल्दी नहीं करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से जानकारी लेकर के अगले क्लास में। धन्यवाद।